हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री रिलीज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोलिडिटी यानी कि कैपिटल एम एंड डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन है जिसका मोलिडिटी कैपिटल एम है, ओके, और डेंसिटी इस सॉल्यूशन का क्या है, DAB। याद कीजिए, हम लोग पहले भी कंसीडर कर चुके हैं कि सॉल्यूट को हम B से दिखाते हैं, सॉल्वेंट को हम लोग A से दिखाते हैं, और सॉल्यूशन को हम लोग, क्योंकि ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना होता है, तो AB से दिखाते हैं। तो DAB का मतलब है डेंसिटी ऑफ AB यानी कि सॉल्यूशन, और इसका मास को W से दिखा देते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन को हम WAB कंसीडर करते हैं। देखिए, ये कंसीडर जो किया है हमने किया है, आप चाहो तो इसे कुछ और भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसमें सुविधा होती है इसे पहचानने में, इसलिए मैंने इस तरह का हमेशा कंसीडर करता हूँ। आप पहले के लेक्चर्स में भी देखे होंगे। अब चलिए, मोलिडिटी इक्वल टू फार्मूला हम जानते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इंटू 10⁻³ यानी कि 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ओके, यहाँ पे WB क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, B स्टैंड फॉर सॉल्यूट, और MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आप जानते हैं B मतलब क्या होता है, सॉल्यूट। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, इसके लिए अगर आपको ये पता नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैं जो है वीडियो का लिंक पिन कर दूँगा, उसे आप देखने के बाद पूरी तरह से बात समझ जाइएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से क्रिएट हुआ है। अब इसे हम क्या करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, मैं इसे क्या कर देता हूँ, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ मास ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक, इन ग्राम से। मास ऑफ सॉल्यूशन को हम WAB कंसीडर किए थे, इससे हम डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। यहाँ देखिए, मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है और नीचे डिवाइड कर दिया। अब मैथमेटिक्स का ये रूल जानते हैं कि अगर हम सेम ही थिंग से किसी चीज़ को डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा अरेंज करेंगे। तो आप देखिएगा, मैं इसे लिख सकता हूँ मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, 1000 को लिख सकते हैं 100 इंटू 10, ओके, इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। ओके, ऊपर वाला टर्म्स बस यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1000 को 100 इंटू 10 लिखा है। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पार्ट्स को, ये जो है मास ऑफ सॉल्यूशन, इसे हम क्या करेंगे, यहाँ लाएंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मोल। उसके बाद ये इस पूरे टर्म्स को हम लोग इधर खिसका देंगे, यानी क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ओके, अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ AB, D ऑफ AB इक्वल टू क्या होगा, अगर आप ध्यान दें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या आपको ये यहाँ नज़र आ रहा है, जी हाँ, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसे हम क्या कहेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन DAB इन, ऊपर ग्राम है नीचे ml, तो ग्राम ml, ओके, ग्राम पर ml। इसे ज़रा ध्यान देखिए, तो क्या ये मास परसेंटेज नहीं है, ओके, बिल्कुल है। ये किसका मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो इससे हमारा मोलिडिटी का रिलेशनशिप आ जाता है, मास परसेंटेज, मोलिडिटी एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, दैट इज B इंटू 10 इंटू मास नहीं, डेंसिटी, ओके, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml बाय मोलर मास। दिस वन इज रिलेशन, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमसे क्या होगा, हमारे पास डेंसिटी दिया होगा और कंपाउंड दिया होगा, मोलिडिटी पूछेगा, या फिर मोलिडिटी और कंपाउंड दिया होगा, कंपाउंड से हम मोलर मास निकाल सकते हैं, तो डेंसिटी पूछेगा। इस रिलेशनशिप पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन किस तरह के होंगे वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और कमेंट बॉक्स में आपको जो है क्वेश्चन दिखाई देगा कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे इस पर पूछा जाता है। थैंक यू।